अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे जो डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ वो है पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी और इसकी राइटर हैं डॉक्टर मलिहा लोधी। अच्छा, आज जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। ये तकरीबन अगर आप जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स देख रहे हैं तो तकरीबन ये कोई 80 के करीब वर्ड्स हैं। तो ये आप मेरा यूट्यूब चैनल है youtube.com/johnnews editorials। यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके WPS ऑफिस ऐप में ओपन करें और इन तमाम हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं आज हम अपने ओपिनियन की जानिब। ये क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी। पॉलिटिक्स यानी सियासत, और ये कैसी सियासत है, किस चीज़ की सियासत है? पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी। अब हम देखते हैं एक्सपीडियंसी क्या होता है। इसका क्या मतलब होता है? मीन्स डूइंग व्हाट इज़ कन्वीनियंट, कि आप वो काम करो जो कन्वीनियंट हो, जो आपको आसान लगे, जिसमें आपका फ़ायदा हो, जिसमें आपकी बेहतरी हो, रादर देन व्हाट इज़ मॉरली राइट, बजाय इसके कि आप वो काम करो जो मॉरली राइट हो, यानी अखलाकी तौर पे ठीक हो। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल जो है ना पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा ताकि उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन थोड़ी एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारी सियासत में क्या होता आया है कि हम अपने फ़ायदे के लिए ना वो काम भी कर लेते हैं जो कि मॉरली करेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसकी मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल ये दूं इस सारे ओपिनियन में, वो ये है कि फजलुर रहमान की अगर हम बात करें, ठीक है, वो कहता होता था कि जी औरत की हुक्मरानी जो है वो जायज़ नहीं है, लेकिन इक़्तिदार के लिए हमने देखा कि पीडीएम का जलसा हो रहा था महीना 2 महीना पहले। उसके एक तरफ जो है वो आसफा बैठी हुई थी और दूसरी तरफ कौन थे? मरीम नवाज़ थी। तो ठीक है, तो आपको अपने उस पे स्टांस पे रहना पड़ता है। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन आप उस पर स्टिक करो। ठीक है, ये चीज़ सबसे बड़ी एग्जांपल है ये पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी, कि उसने क्या किया, वो किया फजलुर रहमान ने, यो कि क्या है, यो कन्वीनियंट है, यो आसान है, जिसमें उसका फ़ायदा है, बजाय इसके उस वो चीज़ जो मॉरली राइट है। अगर आपने एक दफ़ा कह दिया कि जी औरत की हुक्मरानी नहीं जाए, तो ठीक है, आप उस पर कायम रहो, लेकिन क्या है, इक़्तिदार के लिए उसने अपनी ही की हुई बात को जो है ना उसको रद्द किया। इसी तरह मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, JUIF की बात नहीं कर रहा। पीटीआई को देख लें, पीटीआई वाले क्या कहते होते थे MQM के बारे में, लेकिन जब उनसे अलायंस बनाने की बारी आई तो तब भी उन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया, किस तरह की सियासत का सहारा लिया? पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी, के मुत्तहदा के लोग भी अपने साथ मिला लिया। पहले उनको चोर डाकू बोलते रहे और बाद में मफाद के लिए साथ मिला लिया, और ये नहीं देखा कि मॉरली राइट क्या चीज़ है। इसी तरह हम एग्जाम्पल और दूसरी पार्टीज़ में भी देख सकते हैं। ठीक है, नून लीग वाले जो हैं वो क्या कहते रहे पीपल्स पार्टी के बारे में, शहबाज शरीफ ने क्या कहा जरदारी के बारे में। जब ये राना सनाउल्लाह था हमारे पास इसकी पार्टी में PPP में, तो वो बेगम कुलसूम के बारे में क्या बोलता रहा। लेकिन क्या है, जब हुकूमत बचाने की बारी आई तो आप देखें बिलावल जो है वो जाके मीटिंग कर रहा है उसके साथ, मरीम नवाज़ के साथ। एक दफ़ा नहीं उसने पूछा भाई तुम्हारी पार्टी जो है वो मेरी माँ के ख़िलाफ़ क्या बात करती थी। तो उन्होंने क्या देखा, ये सारी बातों को करने का ये डायरेक्ट इससे लिंक्ड है। इसको कोई आप वो ना समझें कि मैं ऐसे ही इधर उधर की इसमें बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा ये चीज़ें हैं, ये आपको सिर्फ बताने का बता रहा हूँ कि ये सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई ABC नहीं, जितनी तमाम हैं, अपने सियासी फ़ायदे के लिए वो मिल जाती हैं और वो काम भी कर लेती हैं जो मॉरली ठीक नहीं होता। वहाँ कोई नहीं ये पूछता कि भाई तुमने हमारे रिश्तेदारों के, हमारे खूनी रिश्तेदारों के बारे में क्या बात कही थी। तो ये चीज़ है सारी एग्जांपल पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी, और कोई भी ऐसी पार्टी जो है वो ऐसी नहीं है कि वो इस तरह के फेल ना करती हो। अपने फ़ायदे के लिए वो काम भी कर जाते हैं जो मॉरली ठीक नहीं होते। तो ये है हमारे पास आज के ओपिनियन का टाइटल। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं। Pakistan's politics looks increasingly like the rerun of an old movie in which the actors remain the same and so does the plot, which twists and turns to an unsurprising end. उनके पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की जो सियासत है, वो दिखाई देती है कैसे एक रीरन ऑफ एन ओल्ड मूवी, कि एक पुरानी मूवी जो है ना दोबारा चल रही है, जिसमें क्या है, एक्टर्स भी सेम है और यो सो डज द प्लॉट, जो कहानी का प्लॉट है वो भी सेम है, मतलब सेम स्टोरी है। विच ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या होते हैं? कोई सरप्राइजिंग चेंजेस मूवी में। ठीक है, तो उन्होंने कहा वो जो चेंजेस होते हैं मूवी में वो भी क्या है, टू एन अनसरप्राइजिंग एंड। उसमें भी यो क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है, अनसरप्राइजिंग एंड टर्न्स टू एन अनसरप्राइजिंग एंड, कि हमें पता होता है यही होना है, कोई उसमें नई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये पूरी हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आप सेम चीज़ हमें दोबारा देखने को मिलती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा वही एक्टर्स हैं सेम, वही देखें सियासत, वही लोग होते हैं, पार्टीज़ बदल ली कर ली, लेकिन क्या है, वही सेम एक्टर्स
और उन्होंने कहा वही प्लॉट, वही कहानी, और कोई इसमें नई चीज़ नहीं होती. द पॉलिटिकल फ्रैकस लीडिंग अप टू द सेनेट इलेक्शन हैज़ फेमिलियर एकोज ऑफ द पास्ट. अच्छा, अब ये कह रहे हैं इसमें ठहरे हैं इसको, हाँ अच्छा, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल फ्रैकस लीडिंग अप टू द सेनेट. फ्रैकस हमारे पास क्या होता है? फ्रैकस हमारे पास होते हैं नॉइजी डिस्टर्बेंस, शोर, वो लोगों का आप जिसको हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ठीक है, लड़ाई करना. तो उन्होंने कहा ये जो सियासी लड़ाइयाँ हैं किस में? लीडिंग अप टू द सेनेट इलेक्शन. लीडिंग अप टू का क्या मतलब होता है? टू अकर इन द टाइम दैट कम्स बिफोर समथिंग. ठीक है, किसी चीज़ से होने पहले के से पहले का जो टाइम होता है ना, जिस तरह ये लीडिंग अप टू द सेनेट इलेक्शन का मतलब है कि सेनेट इलेक्शन से पहले का जो टाइम है ना, उसमें कि जितने भी ये सियासी हमें झगड़े देखने को मिले, कब मिले? ये सियासत ये सेनेट के इलेक्शन से तक जो टाइम था ना, उसके दौरान हमें ये देखने को मिल रहे हैं, आप ये कह लें. जिस तरह एग्जाम्पल अगर हम देखें, मैनी वोटर्स वर स्टिल अनडिसाइडेड इन द डेज लीडिंग अप टू द इलेक्शन. ठीक है, तो ये उस पीरियड की बात कर रहा है लीडिंग अप, कि जो कब तक का था, ये सेनेट इलेक्शन का था, उसका दरमियान जो इंटरवीनिंग पीरियड था ना, उसमें जो हमें सियासी झगड़े देखने को मिले. हैज़ फेमिलियर एक्ोज. एक्ोज हमारे पास क्या होता है? समथिंग दैट एवोक्स मेमोरीज. के हैज़ सिमिलर एक्ोज के फेमिलियर एक्ोज के हमें क्या मतलब देखने को मिलता है, जो हमें मतलब याद हमारी ताज़ा कर देता है. फेमिलियर एक्ोज के मतलब ऐसा पहले ही होता आ रहा है. पूरे ये ओपिनियन है उसकी जिस्ट ही यही है कि उसमें कोई नई चीज़ नहीं होती, लोग बदल रहे हो रहे हैं, सब कुछ वही होता है, लगता है पुरानी फिल्म है, वही चीज़ चल रही है, कोई उसमें सरप्राइज़ नहीं होता, उसी तरह झगड़े हो रहे हैं. और ये अभी ये सेनेट इलेक्शन से पहले ये सारे झगड़े हो रहे हैं, वो भी हमें सारी ये चीज़ें फेमिलियर हैं, हम जानते हैं, हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है. फेमिलियर एक्ोज ऑफ द पास्ट है, पहले भी यही होता आ रहा है, अभी भी वही होता आ रहा है, कोई चेंज नहीं है. क्योटिक सीन्स इन पार्लियामेंट. और हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्योटिक सीन्स इन पार्लियामेंट. क्योटिक होता है कि इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, जहाँ बहुत ज़्यादा अबतर हालत हो ना, तो वो हमें सीन्स देखने को मिले. कहाँ पे? पार्लियामेंट में. हेस्टी एक्शन बाय द रूलिंग पार्टी टू फोर्स अ चेंज इन सेनेट्स वोटिंग प्रोसीजर. हेस्टी होता है कोई जल्दी में किया हुआ काम. तो उन्होंने कहा ये जल्दी का किया हुआ काम था ना, ये रूलिंग पार्टी की जानिब से, यानी पीटीआई की जानिब से, क्या करने के लिए? टू फोर्स अ चेंज इन सेनेट्स वोटिंग प्रोसीजर, कि एक वो तब्दीली लेके आए, फोर्स अ चेंज. कहाँ पे? सेनेट के वोटिंग प्रोसीजर में. एंड म्यूचुअल एक्विजिशंस ऑफ malcontent and malfeasance between the government and opposition which have clouded the substance of the issue. और उसने कहा हमें क्या देखने को मिला? म्यूचुअल एक्विजिशंस. म्यूचुअल एक्विजिशंस ये नहीं कि एक पार्टी जो है वो एक्विजिशन से इल्ज़ामात लगाना, कि सिर्फ एक पार्टी इल्ज़ामात नहीं लगा रही, म्यूचुअल एक्विजिशंस हैं. इधर से जो है वो जो रूलिंग पार्टी है वो इल्ज़ाम लगा रही है, तो दूसरी तरफ से अपोजिशन वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं. और ये एक्विजिशन क्या है? ऑफ मैलेंटेंट. मैलेंटेंट होता है कि कोई चीज़ आप कहो कि जी एन परफॉर्म विद इंटेंशन ऑफ डूइंग सम एक्ट विच इज़ नॉट ऑथराइज्ड और इलीगल. ठीक है, और आप किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भाई आप वो काम कर रहे हो जो कि लीगल नहीं है, जिस तरह ये अपोजिशन वाले इल्ज़ाम लगाते हैं पीटीआई वालों पे कि जी आप गलत कर रहे हो सीक्रेट बैलेटिंग को ख़त्म करके. और ये किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? एंड मेलफिसेंस. मेलफिसेंस होता है कि आप कहो इंटेंशनल कॉन्डक्ट, कोई कॉन्डक्ट जो जानबूझ के आप करो, आपको पता हो कि भाई ये रॉन्गफुल है, अनलॉफुल है, आप उसको फिर भी करो ना, फिर हम उसको बोलते हैं मेलफिसेंस. तो उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात हमें देखने को मिल रहे हैं मेलेंटेंट के. ठीक है, म्यूचुअल एक्विजिशंस, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मेलेंटेंट का, और दूसरी किस चीज़ का? मेलफिसेंस का. किसके दरमियान? बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, विच हैव क्लाउडेड द सब्सटेंस ऑफ द इशू. अच्छा, अब क्लाउडेड क्या होता है? जिस तरह हम कहते हैं अगर बादल आ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाए, फिर हम कहते हैं भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है. तो ये भी यही है कि इसने इस तरह है कि ये झगड़े हो रहे हैं अपोजिशन और पीटीआई के, उस दरमियान क्या है? क्लाउडेड द सब्सटेंस ऑफ द इशू. जो असल इशू था उसमें क्या चीज़ थी, तो वो चीज़ क्या हो गई है? क्लाउडेड हो गई है, यानी कि वो तो बिल्कुल पीछे ही कहीं रह गई है, वो बिल्कुल आप जैसा कहते हैं अंधेरा छा गया, आपको नज़र नहीं आ रहा. तो उन्होंने कहा असल मकसद पे तो ये पार्टीज़ आ ही नहीं रही, और इनके आपस में झगड़े चल रहे हैं. और पूरा जो पैराग्राफ है वो इसी पे है कि भाई सेम ओल्ड स्टोरी अगेन एंड अगेन. ठीक है, कोई नया चेंज नहीं, और वही सारा मसला चल रहा है, और कोई हमें इसमें सरप्राइज़ देखने को नहीं मिलता. The latest row between the government and opposition has been provoked by the ruling party's effort for the upcoming Senate election to take place by an open vote and not secret ballot. उनका लेटेस्ट रो क्या होता है? झगड़ा. उन्होंने कहा ये सबसे हमें आप कह लें लेटेस्ट जो हाल ही में जो सबसे
नया ये झगड़ा हुआ है किसके दरमियान, गवर्नमेंट ऑपोजिशन के दरमियान, हैज़ बीन प्रोवोक्ड बाय, वो किसकी वजह से ट्रिगर हुआ है, किस वजह से हमें ये झगड़ा देखने को मिला है कि ये रूलिंग पार्टी थी ना, बाय द रूलिंग पार्टीज एफर्ट फॉर द अपकमिंग सेनेट इलेक्शन टू टेक प्लेस बाय एन ओपन वोट, कि रूलिंग पार्टी की कोशिश थी कि आने वाला सेनेट इलेक्शन है वो मुनक्किद कराया जाए एक ओपन वोट के जरिए एंड नॉट सीक्रेट बैलेट, और सीक्रेट बैलेट के जरिए ना कराया जाए। प्रिडिक्टेबली का क्या मतलब होता है, इन अ वे दैट कैन बी प्रिडिक्टेड एज एक्सपेक्टेड, कोई चीज़ काम होना हो आपको नहीं, ये तो बिल्कुल ही प्रिडिक्टेड था ऐसे ही होगा, तो उन्होंने कहा प्रिडिक्टेबली, जाहिर है कि लोगों को पता था कि जब इस तरह की छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी पीटीआई वाले कि जी आप सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करो, तो अपोजिशन अलायंस जो था ना, इनका गठजोड़ सारी पार्टीज़ मिली हुई हैं पीडीएम वाली, तो उन्होंने क्या किया, पीडीएम रिजेक्टेड दिस, उन्होंने इसको रद्द कर दिया एंड एक्यूज द गवर्नमेंट, और इल्ज़ाम लगाया गवर्नमेंट पे क्या करने का, ऑफ प्लानिंग, के प्लान करने का, मनसूबा बनाने का, टू मैनिपुलेट द पोल, कि आप उसको मैनिपुलेट करो, उस पर असरअंदाज हो, इसको एक्सप्लॉयट करो, उसको कंट्रोल करो, किस चीज़ को, उन पोल को, उन इलेक्शंस को, और जो कि क्या है स्केड्यूल्ड फॉर मार्च 3 जो तय हैं कि वो कब होंगे, 3 मार्च को होंगे। अच्छा, उनका द जस्टिफिकेशन फॉर द गवर्नमेंट्स मूव इज़ वेल फाउंडेड इवन इफ इट्स यूनिलैटरल अप्रोच एंड मोटिव आर ओपन टू क्वेश्चन। उनका ये जस्टिफिकेशन है ना, आप ये वजाहत जो दे रहे हो किस चीज़ की, ये गवर्नमेंट का फैसला है, इज़ वेल फाउंडेड। वेल फाउंडेड होने का क्या मतलब होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वेल फाउंडेड मतलब कि ये बिल्कुल फैक्ट्स पे मबनी है, कि मतलब ठीक है कि वो क्योंकि एक हिस्ट्री भी मौजूद है, अगर हम सेनेट इलेक्शंस की बात करें किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग होती है और ख़रीदो फरोख्त होती है वोटों की, तो उन्होंने कहा ठीक है आप इसको हम वेल फाउंडेड कह सकते हैं कि ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स है और इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, इवन इफ़ इट्स यूनिलैटरल अप्रोच एंड मोटिव आर ओपन टू क्वेश्चन। लेकिन उन्होंने कहा ये यूनिलैटरल अप्रोच है ना, यकतरफा अप्रोच है, जो इन्होंने खुद ही अपनी तरफ से किया है कि भाई इसको हम बजाय इसके कि आप इससे अपोजिशन से बात करते हैं, इन्होंने खुद ही वो क्या है कि जी ये सीक्रेट बैलेट जो है वो ख़त्म होना चाहिए, और इनका जो इसका मोटिव है, जो काम करने की वजह है वो क्या है, आर ओपन टू क्वेश्चन। कुछ चीज़ ओपन टू क्वेश्चन हो तो इसका क्या मतलब होता है कि मतलब कि नॉट नोन फॉर श्योर, कि हमें एग्जैक्ट चीज़ का पता ना हो, जैसे हम कहें हर इंटेंशंस आर ओपन टू क्वेश्चन, दी ऑथर्स एग्जैक्ट मीनिंग इज़ ओपन टू क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब उस बारे में हम कुछ भी अपनी उस तरह राय कायम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि इसने यूनिलैटरल अप्रोच है और मोटिव है, और वो ओपन टू क्वेश्चन है कि भाई क्यों उन्होंने ऐसा किया, आपको पता ना हो कि भाई ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, तो यही मतलब उसमें ये बात करें कि यूनिलैटरल इनकी अप्रोच थी ना, ये यकतरफा थी, बजाय इसके कि उसको अपोजिशन को भी साथ मिलाते हैं। अभी आगे जाके आपको और डिटेल नजर आएगी। उनका वन ऑफ द कंट्रीज वर्स्ट केप्ट सीक्रेट्स, वर्स्ट केप्ट सीक्रेट्स क्या होता है, सीक्रेट दैट हैज़ बीन टोल्ड टू मैनी पीपल, क्योंकि सीक्रेट का मतलब यही है लोगों को पता ना हो ना, तो वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऐसा होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो सबको पता हो, और वो क्या है, हैज़ बीन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वोट्स इन द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो उन्होंने कहा ये ख़रीदो फ़रोख्त जो है ना वोट्स की, कहाँ पे, ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं उसमें हमें देखने को मिलती है, व्हेन द इलेक्टोरेट इज़ स्मॉल एंड देयरफॉर इजी टू मैनिपुलेट एंड इवन करप्ट। तो उन्होंने कहा यहाँ जो है इलेक्टोरेट बड़ा छोटा होता है, तो इसलिए आसानी होती है कि आप जो है ना इसको मैनिपुलेट कर लो, उस पर कंट्रोल कर लो और इन्फ्लुएंस कर लो उसको। This was famously evidenced in the past in elections to seats in the National Assembly reserved for FATA and in the Senate polls। उन्होंने कहा ये देखा गया माजी में ये जो नेशनल असेंबली की सीट्स थी जो रिज़र्व थी फाटा और सेनेट पोल्स के लिए, वहाँ पे हमें ये सारा देखने को मिला, ये ख़रीदो फरोख्त किस चीज़ की, वोटों की। कि कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वोट्स हैज़ अ लॉन्ग एंड इनग्लोरियस पेडिग्री। उनका ये हॉर्स ट्रेडिंग है। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है, हार्ड एंड श्रूड बार्गेनिंग, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। जो बार्गेनिंग आप करते हो ना, ये ख़रीदो फरोख्त सारी पॉलिटिक्स में, ठीक है, तो वो और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वोट्स, ठीक है, ख़रीदो फरोख्त वोटों की, वो क्या है, हैज़ अ लॉन्ग एंड इनग्लोरियस पेडिग्री। इनग्लोरियस होता है शेमफुल, इग्नोनिमस, ठीक है, तो बड़ी शर्मनाक हमारी है ना इसकी आप कह लें पेडिग्री है। पेडिग्री क्या होता है, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ समथिंग। बड़ी आप अगर हम इसकी पूरी हिस्ट्री देखें तो वो बड़ी क्या है, बड़ी शर्मनाक है हमारे पास ये वोटों की ख़रीदो फरोख्त की। Politicians aren't the only ones who have indulged in this practice। उन्हें कहा सिर्फ जो सियासतदान हैं वही नहीं है जो इसमें मुलविस रहे हैं। The phenomenon flourished under military governments and at other times when the ubiquitous establishment needed pliant political figures to do their bidding। अच्छा, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। उन्होंने कहा ये फिनोमिनन है, ये सारा जो हमारे पास अक्रेंस है, इवेंट है, ठीक है, वो फ्लरिश, ये ख़रीदो फरोख्त वोटों की वो फ्लरिश हुई, फली फूली कब,
किसके अंडर मिलिट्री गवर्नमेंट्स। उन्होंने कहा सिर्फ कसूरवार जो है ना वो पॉलिटिशियंस नहीं है, ये मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं, उसके अंडर भी ये बड़ी फली फूली एंड एट अदर टाइम्स व्हेन द अबिक्विशियस एस्टैब्लिशमेंट नीडेड। और जो दूसरी तरफ क्या है, एस्टैब्लिशमेंट को, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी, उसको ज़रूरत थी किस चीज़ की, प्लाइंट पॉलिटिकल फिगर्स। प्लाइंट क्या होता है, ये चीज़ आपको वो है ये ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाए आपसे, ठीक है, और आपको कंप्लाइंट करें, आपका हुक्म माने। तो उनका एस्टैब्लिशमेंट को ज़रूरत थी कंप्लाइंट पॉलिटिकल फिगर्स की, उनकी बात माने, टू डू देयर बिडिंग। टू डू देयर बिडिंग ये मतलब होता है टू डू व्हाट समवन आस्क्स और टेल्स यू टू डू, कि वो एस्टैब्लिशमेंट को ज़रूरत थी ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स की कि वो वही काम करें जो ये एस्टैब्लिशमेंट वाले लोग हैं उन्हें कहीं, ठीक है। तो ये था टू डू देयर बिडिंग, ये काफ़ी अच्छा इडियम है, इसको ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। टू डू व्हाट समवन आस्क्स और टेल्स यू टू डू। अच्छा, I'm curious to ensure their election all sorts of financial blandishments were used. उनका यकीनी बनाने के लिए their election all sorts of financial blandishments were used, कि हर तरह की है ना financial blandishments का इस्तेमाल किया गया, यानी कि आप कह लें उसमें आप कह सकते हैं, इसमें कहाँ लिखा था मैंने, the flattering or pleasing statement or action used as means of gently persuading someone to do समथिंग, ठीक है, जहाँ आप को परसुएट करने की कोशिश करो दूसरों को कुछ करने के लिए। तो उन्होंने कहा हर तरह की है ना फाइनेंशियल ब्लेंडरमेंट्स भी इस्तेमाल की गई, ठीक है, माली, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हमें करप्शन का जो है एलिमेंट वो भी बीच में आता था, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल ब्लेंडरमेंट्स की। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट हिस्टोरियन आयशा जलाल कॉल्स द मोनेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। जो आयशा जलाल हिस्टोरियन है वो क्या कहती हैं इसे, मोनेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मोनेटाइजेशन क्या होता है कि आप ये प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग समथिंग इनटू मनी, तो आप पॉलिटिक्स को भी क्या है मनी में कन्वर्ट कर रहे हो। जिस तरह ये ऊपर इन्होंने फाइनेंशियल ब्लेंडरमेंट्स की बात की थी, तो आप हर चीज़ को जो है इसको पॉलिटिक्स को भी क्या कर रहे हो, इसमें कन्वर्ट कर रहे हो पैसों में। और ये सबसे बड़ा ज़रिया ये होता था कि इलेक्शंस में है ना ये जो ख़रीदो फरोख्त होती थी ये इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस में। इनफैक्ट रीच्ड न्यू लेवल अंडर ज़ियाउल हक इन हिज पार्टीलेस पोल्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने कहा ये सारा कुछ जो था ना ये एक नए लेवल पे पहुंच गया, रीच न्यू लेवल, यानी इससे पहले नहीं गया था, इंटायरली डिफरेंट लेवल। कब, ज़ियाउल हक के दौर में, और कब, इन हिज पार्टीलेस पोल्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। ये इसकी पार्टी पोल्स थे और पॉलिटिकल सिस्टम थी, वहाँ पे बिल्कुल ही नए लेवल पे चला गया। तो बात ये करने की कोशिश करें कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें मौजूदा इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए सियासतदानों को। जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उस दौर में भी इस सारे जो मोनेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जो कल्चर था उसको बहुत फ़रोग़ मिला, और साथ यहाँ पे हवाला दे रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने का भी। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये सिविलियन रूल ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया या वो ज़्यादा इस तरह की सियासत में मुलविस थे। उन्होंने कहा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी इक्वली इसी उसमें मुलविस थी। द केस फॉर रिफॉर्म टू एंड सच प्रैक्टिसेस देयरफॉर अ कंपेलिंग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग वन। उन्होंने कहा फिर ये हम बात करते हैं ना, आप कह लें कि जी ये अक्रेंस है इंस्टेंस किस चीज़ का, कि हम रिफॉर्म लेके आएँ, इस्लाहात लेके आएँ कि ताकि ख़त्म की जा सके इस तरह की प्रैक्टिसेस। इसलिए ये क्या है, बड़ा कंपेलिंग है। कंपेलिंग क्या होता है, इरिजिस्टिबल, परसुएसिव, नॉट एबल टू बी रिफ्यूटेड, क्या हम इसे इनकार न कर सके, मतलब ये लाजमी करना है। तो ये उनका बड़ा कंपेलिंग है एंड लॉन्ग स्टैंडिंग वन है। लॉन्ग स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, हैविंग एग्जिस्टेड और कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उनका बड़ी देर से हमारा ये है कि इसमें क्या है, क्या लाई जाएँ, रिफॉर्म्स लाई जाएँ और इसमें इस्लाहात लाई जाएँ। However, the way in which the PTI government went about securing the change struck controversy and the PDM's opposition. लेकिन उन्होंने कहा जिस तरीके से PTI गवर्नमेंट वाले ये है ना उन्होंने इस तब्दीली लाने की कोशिश की, उसकी वजह से क्या है तनाज़ा खड़ा हुआ, और क्या हुआ, PDM की ऑपोजिशन हमें देखने को मिली। The last minute and contradictory manner in which it proceeded displayed a sense of desperation, even panic. उन्होंने कहा ये लास्ट मिनट पे इन्होंने किया था चेंज। लास्ट मिनट पे कुछ चीज़ करो उसका मतलब होता है बिल्कुल आखिरी टाइम पे आप करो ना चीज़, बजाय इसके आप जब टाइम हो तब ना करो, बिल्कुल लास्ट मिनट में आप करो। तो द लास्ट मिनट एंड कॉन्ट्रडिक्टरी मैनर, बिल्कुल आखिरी टाइम पे, और ये कॉन्ट्रडिक्टरी मैनर है जिसमें ये प्रोसीड इन्होंने किया, डिस्प्लेड अ सेंस ऑफ डेस्पिरेशन, वो दिखाता है सेंस ऑफ डेस्पिरेशन कि आप बिल्कुल यो ना आप बिल्कुल आपकी डिस्पेयर शो करता है आप क्या है, और इस डिस्पेयर की वजह से क्या होता है, विच रिजल्ट्स इन रैश और एक्सट्रीम बिहेवियर, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप कह लें कि
इसमें आप कह लो सेंस ऑफ डेस्परेशन नज़र आई, मायूसी नज़र आई हमें, इवन पैनिक, और यहाँ तक कि हमें पैनिक नज़र आया इसकी जानिब से, किसकी जानिब से, ये पीछे की जानिब से. इट मूव्ड बोथ टू इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच वॉज डेड ऑन अराइवल फॉर लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सपोर्ट. और इसने क्या कर लिया, इसने इंट्रोड्यूस करा दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ठीक है, यो क्या था, विच वॉज डेड ऑन अराइवल. कुछ चीज़ डेड ऑन अराइवल क्या मतलब होता है, जिस तरह डिक्लेयर्ड इनफेक्टिव विदाउट हैविंग बीन पुट इनटू इफेक्ट. ठीक है, जिस तरह आप कह लेना एग्जाम्पल है, वाई आर पीपल प्रोनाउंसिंग द प्लान डेड ऑन अराइवल इन द लेजिस्लेचर. तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट लेके आई थी ना ये बिल, वो भी क्या था, डेड ऑन अराइवल था, यानी कि बिल्कुल इनफेक्टिव था, वहाँ पे वो उसका कुछ हो ही नहीं सकता था. जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप मतलब अगर कोई शख्स वफात पा जाए, हॉस्पिटल लेके जाए, तो वहाँ पे डेड ऑन अराइवल बोलते हैं, यानी अब उसका कुछ चीज़ का फ़ायदा नहीं होता, उसको आप कुछ कर नहीं सकते. तो ये भी डेड ऑन अराइवल है कि वो चीज़ बिल्कुल ही इनफेक्टिव थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं था. ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आई थी हुकूमत, ये बिल्कुल डेड ऑन अराइवल था. और किस वजह से, फॉर लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सपोर्ट, क्योंकि जब पार्लियामेंट्री सपोर्ट ही नहीं थी तो फिर क्या ज़रूरत थी कि आप इसको वहाँ पे लेके आओ, और इसलिए इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था. एंड ऑल्सो रेफर द मैटर फॉर एन एडवाइजरी ओपिनियन टू द सुप्रीम कोर्ट. और उसमें उन्होंने क्या किया, रेफ़र कर दिया इस सारे मसले को कि एडवाइस ली जाए इसकी सुप्रीम कोर्ट की. देन विदाउट वेटिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, और बगैर फैसले का ऐलान किए, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस वॉज प्रोमलगेटेड. उन्होंने कहा ये एक प्रेसिडेंशियल सदारती ऑर्डिनेंस था, वो ले आया गया, इनेक्ट किया गया, पास किया गया, इन्फोर्स कराया गया, इम्प्लीमेंट कराया गया. क्या करने के लिए, टू स्क्रैप सीक्रेट बैलेटिंग, यानी ये सारा जो सिलसिला है सीक्रेट बैलेटिंग का, उसको क्या स्क्रैप किया जाए, उसको अबेंडन किया जाए, टू गेट रिड ऑफ. तो ठीक है, उससे छुटकारा हासिल किया जाए. ये सीक्रेट बैलेटिंग का जो हमारे पास तरीका है उसे. अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, दीज एक्शंस कन्फ्यूज्ड इट्स ओन पार्टी रैंक्स. कि एक्शंस थे ना ये हुकूमत की तरफ से किया गया कि पहले आप बिल ले आए, आपको पता है कि स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी आप बिल ले आए हो, फिर आप एडवाइजरी ओपिनियन आपने ले लिया सुप्रीम कोर्ट का, और फैसला आने से पहले जो है ना वो आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया. तो उन्होंने कहा ये सारे जो एक्शंस हैं उन्होंने क्या किया, कंफ्यूज कर दिया, परेशान कर दिया. किसे, इट्स ओन पार्टी रैंक्स, उसके अपने पार्टी के लोगों को परेशान कर दिया. एंड बैफल्ड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, बैफल्ड होता है किसी चीज़ को बिल्कुल परप्लेक्स कर देना, हैरान कर देना, इसका भी वही तकरीबन मतलब होता है, बिविल्डर कर देना. ठीक है, तो इसने भी बिल्कुल परेशान करके रख दिया. यो क्या थे, सियासी कह लें ऑब्जर्वर जो होते हैं वो लोग. ठीक है, और उनका क्लियरली द मैनूवर वाज motivated more by a lack of confidence in its own parliamentarians than concern for high principle of political probity. तो उन्होंने कहा ये जो मैनूवर था, ठीक है, ये जो आप केयरफुली गाइड और मैनिपुलेट समथिंग, जिस तरह ये पूरा ये चेंज लाना चाह रहे थे इलेक्शन के प्रोसीजर में, वाज मोटिवेटेड मोर बाय, वो उसकी असल वजह क्या थी, क्या मुहरकात थे कि मोर बाय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन इट्स ओन पार्लियामेंटेरियंस, कि उनमें उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, इत्मीनान नहीं था अपने ही पार्लियामेंटेरियंस में. देन कंसर्न, बजाय इसके कि उन्हें कंसर्न होता, फिक्र होती कि हाई प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल प्रोबिटी, प्रोबिटी होता है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, कि मतलब उन्हें इस चीज़ का ख्याल नहीं था कि भैया बड़ी, जिस तरह ये लोग बात करते हैं कि जी हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसको ख़त्म किया जाए. तो उन्होंने कहा असल जो रीज़न थी कि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ही पार्लियामेंटेरियंस में. ठीक है, इस वजह से वो सारा कुछ कर रहे थे, बजाय इसके कि हम कहें कि जी उन्हें बड़ी फ़िक्र थी कि वो इंटेग्रिटी के लिए है ना, पॉलिटिकल प्रोबिटी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं. क्लोक्ड इन इट्स वोकेबलरी ऑफ राइचसनेस, क्लोक्ड क्या होता है, कोई चीज़ किसी में छुपी हुई, तो ये छुपी हुई थी, ये इनकी वोकेबलरी थी किस चीज़ की, ऑफ राइचसनेस, कि भाई जी हम शफाफ तरीके से जो है इलेक्शन कराना चाह रहे हैं. तो उसमें क्या था, वॉज द फियर ऑफ इट्स मेंबर्स, उसमें खौफ मौजूद था कि ये उसके मेंबर्स हैं बीइंग टेम्प्टेड, कि उन्हें जो है वो वर्गला लिया जाएगा कि किसकी जिस चीज़ से, मॉनेटरी इंसेंटिव से. इंसेंटिव क्या चीज़ होती है, कोई चीज़ जो है ना वो आपको क्या करे, जो आपको इंकरेज करे, मोटिवेट करने के लिए. तो उन्होंने कहा ये जो माली फ़वायद है ना, वो तो ख़तरा ये था पीटीआई को कि उस वजह से जो है ना वो क्या करें, कि उनको वो टेम्प्ट ना कर लें दूसरे लोग पैसा दिखा के, क्या करने के लिए, टू ब्रेक रैंक. टू ब्रेक रैंक क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपनी ही पार्टी के जो है ना वो ग्रुप को, अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ अगर आप चले जाओ ना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू ब्रेक रैंक. तो पीटीआई को क्या ख़तरा था कि ये इसके मेंबर्स हैं ना वो इनको गला ना लिया जाए इसके मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिखा के, और ये ना हो कि वो अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दे दें. और यही आगे बता रहे हैं, एंड वोट फॉर नॉन पीटीआई सेनेट होपफुल्स, और वोट दे दें किन्हें,
कि जो पीटीआई से के अलावा लोग हैं सेनेट होपफुल्स हैं उन्हें। ठीक है, तो बात ये की जा रही है कि कहाँ इस तरह जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि जी हम बड़ा इसको हाई मॉरल ग्राउंड पे ये चीज़ लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका असल में बात यह है कि पीटीआई वाले अंदर से खौफजदा हैं कि ये ना हो कि दूसरे लोग जो है ना इसको मॉनिटरी इंसेंटिव से वर्गला लें और ये जो लोग हैं इनके पीटीआई वाले वो वोट दे दें नॉन पीटीआई सेनेट होपफुल्स को। ठीक है, अच्छा अब ये बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए था। A prudent path for the government would have been to announce its intention well ahead of time and reach out to all parliamentary parties to build consensus. उन्होंने कहा एक अक्लमंदाना बात क्या तरीका एक रास्ता क्या होना चाहिए था गवर्नमेंट के लिए। prudent path for the government would have been क्या होना चाहिए था to announce कि वो ऐलान करते its intention अपनी नीयत का वेल अहेड ऑफ टाइम। वेल अहेड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि बिल्कुल आप आखिरी लम्हे का इंतजार ना करें, लम्हे का इंतजार ना करो, उससे पहले ही आप बोल दो। जिस तरह अगर हम कहें कि जी इन एडवांस कह लें बिफोर हैंड, पहले ही आप ऐलान कर दो कि अपनी इंटेंशन बता दो। तो उनको पहले ही अपनी इंटेंशन बता देनी चाहिए थी और मतलब कि उन्हें बता देना चाहिए था कि भाई हम चाह रहे हैं कि ये ओपन बैलेट हो, सीक्रेट बैलेट ना हो। और उसमें कह रहे हैं उन्हें वो पार्लियामेंट्री जो पार्टीज़ हैं उन तक रसाई हासिल करनी चाहिए थी। क्या करने के लिए? टू बिल्ड कंसेंसस, कि आप जो है इत्तेफाक राय कायम कर सको। इट कुड हैव आर्ग्यूड दैट सच अ चेंज वुड बी विन विन फॉर ऑल एंड नॉट जस्ट वन पार्टी। उनका पीटीआई जो है ना वो इस बात पे बहस कर सकती थी कि ये चेंज है वो क्या होगा, वुड बी विन विन। क्योंकि वैसे वो देखें ना ये एक ऐसी सिचुएशन बताती है विन विन कि जहाँ पे जो है दोनों पार्टियों का फ़ायदा हो। वैसे तो कोई मैच हो या कोई चीज़ हो तो हम एक पार्टी जीती है एक हारती है, लेकिन उन्होंने कहा ये लोग बहस कर सकते थे कि इस तरह का जो चेंज है ना कि आप ओपन बैलेट होगा तो ये विन विन सिचुएशन हो सकती है, यानी कि दोनों का फ़ायदा होगा फॉर ऑल एंड नॉट जस्ट वन पार्टी के, एक नहीं कि दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा होगा। This is how a parliamentary democracy should work when even political fears with some effort evolve a shared interest to agree on a proposed amendment. उन्होंने कहा ये वो चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको काम करना चाहिए जब जो पॉलिटिकल फोर्स हैं, फोर्स क्या होते हैं, एनिमी, दुश्मन, एडवर्सरी। तो ये जो लोग हैं विद सम एफर्ट एवॉल्व और शेयर्ड इंटरेस्ट, ये क्या है, एवॉल्व करें, आप डेवलप करें। क्या चीज़ डेवलप ग्रेजुअली, क्या चीज़ डेवलप करें, एक शेयर्ड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या करने के लिए, टू एग्री ऑन प्रपोज्ड अमेंडमेंट, कि आप उस पर मुतफिक हो, यो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है। तो उन्होंने कहा जो डेमोक्रेसी है वो यही है कि आप जो हो, जो एडवर्सरी भी हैं, जो आपके राइवल भी हैं, वो क्या है, एक शेयर इंटरेस्ट को जो है वो डेवलप करें। बट अ गवर्नमेंट विद अ यूनिलैटरलिस्ट माइंडसेट वाज नॉट इंक्लाइंड टू टेक दिस कंसेंशुअल पाथ। लेकिन उनका गवर्नमेंट जो है क्या चीज़, जिसका माइंडसेट क्या है, किस तरह सोचती है, यूनिलैटरलिस्ट। यूनिलैटरलिस्ट होता है कि जब आप कोई ये मतलब अपने तौर पे ले लो ना, यूनी का मतलब होता है वन, अपने तौर पे ही जो है वो फैसले करो। यूनिलैटरलिस्ट इसका माइंडसेट है। वाज नॉट इंक्लाइंड, नॉट इंक्लाइंड का मतलब होता है कि वो जो है वो मतलब इसका मतलब हो जाता है दैट यू आर लाइकली टू डू समथिंग। ठीक है, तो और वो क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वाज नॉट इंक्लाइंड, यानी वो नहीं करना चाहते थे टू टेक दिस कंसेंशुअल पाथ, कि वो ये इत्तेफाक राय से के रास्ते पे वो ये वो नहीं चाहते थे। ठीक है, उनका माइंडसेट ये नहीं था कि वो उस रास्ते पे जाएं जो क्या इत्तेफाक राय के बाद जो है वो लिया गया हो। इंस्टेड इसके बजाय क्विक फिक्स अप्रोच। क्विक फिक्स अप्रोच क्या होता है, कोई एक मसला हो आप उसको जल्दी से हल करने की कोशिश करो, और जाहिर है जल्दी से कोई चीज़ सही नहीं होती, लेकिन फिर भी क्विक फिक्स हो, जिस तरह एन ईजी रेमेडी और सोल्यूशन, स्पेशली अ टेम्प्रेरी वन। और ख़ासतौर पर ये टेम्प्रेरी वन होती है क्विक फिक्स, क्योंकि ज़ाहिर है जल्दी में आपने किया होता है तो वक्ती तौर पर वो आप कह सकते हो कि उस आप सूरत हाल को काबू पा सकते हो, स्पेशली टेम्प्रेरी वन विच फेल्स टू एड्रेस अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स। तो जल्दी से आपको एक मसला हल करने की कोशिश करो ना, उसको कोई फिक्स प्रॉब्लम बोलते हैं। और आमतौर पे ये है ना ज़्यादा सस्टेन नहीं करता, क्योंकि जल्दी से आपने कोई इसी मसले का हल निकालने की कोशिश की गई होती है। तो उन्होंने कहा जो क्विक फिक्स अप्रोच है वॉज अडॉप्टेड, उसका जो है ना वो उससे इख्तियार किया गया, विच बिकेम मायर इन एक्रोमनी। मायर होता है यो बिल्कुल एंटेंगल हो जाए, टैंगल अप हो जाए, इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये बिल्कुल किस चीज़ में हम आप कह लें कि उलझ गई, ये एक्ट्रीमनी में। ठीक है, लड़ाई झगड़े में, स्पेशली एज द गवर्नमेंट कास्ट अपोजिशन रेजिस्टेंस एज अ प्रेफरेंस फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। उनका खासतौर पर गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये गवर्नमेंट की अपोजिशन की रेजिस्टेंस है, ये वो नहीं चाह रहे कि ओपन बैलेट हो। वो किस वजह से है कि वो तरजीह दे रहे हैं करप्ट प्रैक्टिसेस की। उन्होंने कहा वो ये करते आए हैं करप्ट प्रैक्टिसेस, कि वो नहीं होगी, तो इसलिए है वो चाह रहे हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग को ही कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, अब इसमें अभी काफ़ी बचा हुआ है।
इन वाइट एवर वे दिस इवेंचुअली प्लेज आउट, उन्होंने कहा जिस तरह भी ये है ना ये प्लेज आउट हो कि इसका किस क्या नतीजा है, किस तरह ये सारी सिचुएशन डेवलप हो, इवन इफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन द गवर्नमेंट्स फेवर, उन्होंने कहा बेशक अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे दे गवर्नमेंट के हक में, द एपिसोड होल्ड्स अ मिरर टू द कॉन्डक्ट ऑफ द कंट्रीज पोलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज। अच्छा, होल्ड्स अ मिरर का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि आप किसी के सामने शीशा रखो ताकि वो देख सके अपना रिफ्लेक्शन, ठीक है। Hold a mirror means to put a mirror in front of someone so they can see their reflection. Metaphorically, it usually means reveal to someone what they look like to the rest of the world. ठीक है, metaphorically ये है कि आप होल्ड अ मिरर का ये मतलब होता है कि आप लोगों को बताओ कि भाई दुनिया आपको किस नज़र से देख रही है। तो उन्होंने कहा ये सारी एपिसोड थी ना, वो उस वजह से क्या हमें मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया को पता चलता है कि क्या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी पार्टीज़ का क्या कॉन्डक्ट है, ठीक है। होल्ड द मिरर के सबको पता चलता है कि ये किस तरीके से जो है ना वो बिहेव करते हैं। In the past, almost all major parties advocated the need for reform of Senate practices and spoke out against money being used to manipulate elections. अच्छा, वही जहाँ से हम स्टार्ट हमने किया था ना इसका पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी, अब उसको यहाँ से दोबारा कनेक्ट कर रहा है कि जी जितनी तमाम मेजर पार्टीज थी उन्होंने क्या किया था, एडवोकेट किया था, इस आइडिया की हमायत की थी किस चीज़ की, फॉर रिफॉर्म ऑफ सेनेट प्रैक्टिसेस के सेनेट इलेक्शन होते हैं उसमें क्या रिफॉर्म होनी चाहिए, इस्लाहात होनी चाहिए। एंड स्पोक आउट, और उन्होंने बोला था अगेंस्ट मनी बीइंग यूज्ड टू मैनिपुलेट इलेक्शंस, कि पैसा इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए इलेक्शंस को, ठीक है। द टू मेन अपोजिशन पार्टीज PMLN PPP हैव बीन इन फेवर ऑफ ओपन बैलेटिंग फॉर सेनेट इलेक्शंस, और वो दोनों बड़ी पार्टीज PMLN और PPP वो रहे हैं इस हक में किस चीज़ की, ओपन बैलेटिंग के लिए, सेनेट इलेक्शंस के लिए। द चार्टर ऑफ ये फ्लोर क्रॉसिंग, ये एक शायद एक लाइन मिस हो गई है मेरे से। अच्छा, उन्होंने कहा जी फ्लोर क्रॉसिंग ऑल वोट्स फॉर द सेनेट इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट, क्योंकि दोनों पार्टीज़ का ये मतलब यही था, ये यहाँ पे शायद एक लाइन मिस हो गई है कि जो इनडायरेक्ट सीट्स है ना वो क्या किस तरह होनी चाहिए, ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट के ज़रिए होनी चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, ताकि किसी किस्म की है ना वो क्या ना हो, ये ख़रीदो फरोख्त ना हो इसकी वोटों की। अच्छा, अब आगे हमारे पास कह रहा है कि जी आगे हमारे पास है a few years ago the PMLN contemplated parliamentary action to achieve this but failed to make the progress because it lacked the necessary numbers for a constitutional amendment। उन्होंने कहा कुछ सालों पहले PMLN ने भी इस बात पर गौर व फिक्र करना स्टार्ट किया था कि हम क्या करें कि एक पार्लियामेंट्री एक्शन करें जिसके और ये हम ये अचीव कर सकें कि जी ओपन बैलेट हो, लेकिन वो फेल्ड हो गए थे, नाकाम हो गए थे टू मेक प्रोग्रेस, कि इसको अमली जामा पहनाने में अपने इस मंसूबे को। क्यों? बिकॉज इट लैक द नेसेसरी नंबर्स फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि जो आइनी तरमीम के लिए उनके पास जो है ना वो नंबर्स की गेम पूरी नहीं थी, तो इसलिए वो नाकाम हो गए थे PMLN वाला भी। और इनका और अगर हम PPP की बात करें, एज फॉर द PPP इट्स लीडर्स डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द करंट कन्फ्रंटेशन दैट दे वर नॉट अगेंस्ट ग्रेटर सेनेट ट्रांसपेरेंसी but want this to be part of comprehensive electoral reforms। तो ये PPP थे, उन्होंने के लीडर्स ने ये डिक्लेयर किया कि भाई हम जो हैं वो सेनेट ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा हो, कि अभी आप इतनी जल्दी में ना करें, एक हमने पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उसका आप पार्ट बनाएं, ये जल्दी जल्दी ना करें जिस तरह आप लोग कर रहे हो। The opposition should have been smarter to demonstrate its commitment to end electoral malpractices by offering to engage on the issue and insist that the constitutional amendment required a full debate in parliament। उनका ऑपोजिशन को होना चाहिए था क्या, स्मार्टर, क्या करने के लिए, टू डेमॉन्स्ट्रेट, दिखाने के लिए, इसकी कमिटमेंट क्या करने के लिए, तो ये हम एंड करें, ख़त्म करें ये इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस हैं, ये जिस तरह खरीदो फरोख्त है वोटों की, किस तरह करें, बाय ऑफरिंग टू एंगेज ऑन द इशू, कि वो ऑफर करते कि जी हम तैयार हैं इस इशू पर बात करने के लिए, इंसिस्ट और जोर देते दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड अ फुल डिबेट इन पार्लियामेंट, के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए है ना वो आपको पूरी डिबेट की ज़रूरत है पार्लियामेंट में, दिस नीडेड टाइम, और इसके लिए वक्त की ज़रूरत होनी थी, एंड देयरफॉर दे वर ओपन टू सच चेंज प्रोवाइडेड अ कंसेंसस वाज बिल्ट आफ्टर ओपन डिबेट। तो उन्होंने कहा इसके लिए ज़रूरत थी कि जी टाइम की ज़रूरत थी, और साथ उनको चाहिए था ऑपोजिशन वालों को कि वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल ओपन है इस चीज़ के लिए, यानी कि हम तैयार हैं इस चेंज के लिए, प्रोवाइडेड बशर्त कि कंसेंसस वाज बिल्ट, के कंसेंसस जो है ना वो उस पर आया जाता पार्टीज़ की जानिब से
कब? आफ्टर ओपन डिबेट, एक पूरी मुकम्मल बहस करने के बाद। दिस ऑफ कोर्स डिड नॉट हैपन। उन्होंने कहा ये जो है वो क्या है, ऐसा नहीं हुआ। द पॉइंट इज़ डैट इन पोलिटिकल कल्चर, अच्छा ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ये लाइन है ना, जहाँ से मैंने स्टार्ट भी किया था कि किस तरह पोलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती थी, लेकिन जब अपनी हुकूमत बचाने का टाइम आता था तो वो दूसरी पार्टी को भी साथ मिला लेती थी, उनसे भी बातचीत कर लेती थी, और कोई देखते थे अपनी कन्वीनियंस देखते थे बजाय इसके कि क्या है मॉरल हाई ग्राउंड को देखते। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, द पॉइंट इज़ डैट इन अ पोलिटिकल कल्चर, कि उस पोलिटिकल कल्चर की बात कर रहे हैं वेयर एक्सपीडियंसी टेक्स प्राइमेसी ओवर प्रिंसिपल। प्राइमेसी होता है हमारे पास, आप कह लें प्रायोरिटी कह लें, ठीक है। तो उन्होंने कहा जहाँ एक्सपीडियंसी, जहाँ पे आप देखो कि जो कन्वीनियंट है आपको चीज़, आप वो करो बजाय इसके आप मॉरल हाई ग्राउंड ना देखो, तो ये चीज़ जब क्या ले लेती है, टेक्स प्राइमेसी, यानी कि ये तरजीह पे आ जाती है, आपकी प्रायोरिटी पे आ जाती है एक्सपीडियंसी जो है, ठीक है, ओवर प्रिंसिपल्स, के आप प्रिंसिपल ना देखो, ठीक है। जितनी मैंने शुरू में आपको एग्जाम्पल्स बताई थी कि आप अपना फ़ायदा देखो और प्रिंसिपल को आप भूल ही जाओ, ठीक है, कायदे कानून को आप भूल ही जाओ। ऑलमोस्ट ऑल पोलिटिकल पार्टीज़ हैव एक्टेड इनकन्सिस्टेंटली, यानी कि जितनी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, उन्होंने किस तरह एक्ट किया, इनकन्सिस्टेंटली, ठीक है। यानी कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिली। एक कोई कुछ कहता था, बाद में कुछ अरसे बाद जो है वो एक पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, 4 साल बाद जब दूसरी पार्टी को उसने नीचा दिखाना है तो दूसरे बंदे के साथ मिल गया है, तो जिसको बुरा कह रहा है उसी के साथ बाद में जाके मिल गया। तो हमें क्या कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली। होना तो ये चाहिए है कि आपने एक स्टांस लिया उसको पे स्टिक करो, कंसिस्टेंट रहो, लेकिन ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। एंड एट ऑड्स, और फिर क्या था, एट ऑड्स, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास था एंड एट ऑड्स विद देयर प्रीवियसली स्टेटेड पोजीशंस, के ये उससे मतलब मुख्तलिफ होता था विद देयर प्रीवियसली स्टेटेड पोजीशंस। आप पहले कुछ कह रहे हो, बाद में है ना आप कुछ कह रहे हो। व्हेन इट हैज़ सूटेड देम, जब उन्हें सूट करता था, दे हैव एडवोकेटेड रिफॉर्म, तब उन्होंने क्या कर ली, इसके मतलब हक में फैसला दिया कि भाई रिफॉर्म होनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने एग्जांपल अभी पीछे दी है पिछले पैराग्राफ में, कि पीपीपी और पीएमएलएन चाहते थे कि ये सीक्रेट बैलेट ख़त्म हो और ओपन बैलेट हो। उन्होंने कहा उस टाइम पे ये कहते थे कि हाँ जी इस तरह की रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बट व्हेन देयर पॉलिटिकल एडवर्सरी अपीयर्स टू बी द बेनिफिशरी, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये उनका सियासी हरीफ है, उनका मुखालिफ है, वो क्या है, वो बेनिफिशरी होगा, उससे फ़ायदा होगा, दे हैव व्यूड दिस फ्रॉम जीरो सम लेंस। जीरो सम लेंस क्या होता है, इज़ अ सिचुएशन इन गेम थ्योरी इन विच वन पर्सनस गेन इज इक्वल टू अनदर्स लॉस। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इस चीज़ को मान लिया तो बिल्कुल क्या है, ये दूसरे का फ़ायदा हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। एंड रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉइंग डिसइंजेनुअस आर्गूमेंट्स, और इसको रेजिस्ट किया क्या करके, आप किस तरह के आर्गूमेंट्स दे के, डिसऑनेस्ट डिसीटफुल आर्गूमेंट्स दे के है ना, इसको इन्होंने रेजिस्ट किया कि भाई नहीं, हमने इस तरह का नहीं होने देना। अच्छा, अब कह रहे हैं दिस कॉन्डक्ट रेजेस बिगर क्वेश्चंस विच आर कंसिक्वेंशियल फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम, और ये बड़े सवालात उठाता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। When political leaders act in ways that is contrary to what they themselves have long been advocating, it generates widespread public skepticism. उनका जब ये पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह एक्ट करते हैं, यो कॉन्ट्रेरी होता है, यो खिलाफ होता है किस चीज़ के, टू व्हाट दे देमसेल्व्स हैव लॉन्ग बीन एडवोकेटिंग। यो अरसे से जो है ना वो कहते आ रहे हैं कि भाई ये है ये है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसकी मौलाना फजल रहमान की, तो एक चीज़ आप कहते आ रहे हो कि नहीं यो औरत है उसकी यो हुक्मरानी है वो जायज़ नहीं, और बाद में आप आके यो है ना दोनों जो हैं ख़वातीन वो आपके साथ बैठी हों, ठीक है, और सिर्फ आप हुकूमत के लिए जो है वो आप बीच में बस अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो। तो ये बात कर रहे हैं कि contrary to what they themselves have long been advocating, जो अरसे से आप कहते आ रहे हो उसके आप अगेंस्ट जाओ, उसके contrary जाओ, it generates widespread public skepticism। तो लोग भी है ना वो बड़े आप कह लें कि डाउटफुल हो जाते हैं इस बारे में। They are then increasingly perceived by the public as believing in nothing except themselves, और फिर लोग भी क्या उनको कहना शुरू कर जाते हैं, किस तरह परसीव करते हैं, किस तरह लेते हैं इन पॉलिटिकल लीडर्स को, कि ये किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते एक्सेप्ट दमसेल्व्स, सिवाय अपने आप को, विद कंसिस्टेंसी बीइंग सेक्रीफाइस्ड एट द आल्टर ऑफ एक्सपीडियंसी। और वो कंसिस्टेंसी है उसको क्या कर दिया जाता है, बीइंग सेक्रीफाइस, उसको कुर्बान कर दिया जाता है एट द आल्टर ऑफ एक्सपीडियंसी। जहाँ उन्हें लगता है कि हमारा फ़ायदा है तो वो सारी अपनी पिछली बातों को भूल जाते हैं, हाई ग्राउंड छोड़ देते हैं और इस तरह के पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
The more each side accuses the other of engaging in questionable parliamentary practices or trying to protect procedures amenable to corruption, the greater public cynicism about political leaders and the legislature itself. उनका जितना यो है ईच साइड जो है वो इल्ज़ाम लगाएगी दूसरे पे कि जी आप इस तरह के पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो और ये इस तरह के प्रोसीजर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यो क्या है उस करप्शन बनने का बायस बनेंगी। तो यो डाउट है ना पब्लिक का इन पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में और लेजिस्लेचर के बारे में, वो क्या है मज़ीद बढ़ जाएगा। Today, with the government or opposition accusing each other of malified intent in the Senate elections, उन्होंने कहा आज की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट और अपोजिशन एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई आपकी जो है ना वो गलत सोच है, इंटेंट है, आपकी जहनीत गलत है, आपकी नीयत गलत है, मेलिफाइड इंटेंशन है आपकी सेनेट इलेक्शन में। तो उन्होंने कहा ये करता है डज लिटल होता है ना के बराबर, कि मतलब ये कुछ नहीं करता, क्या करने के लिए, इन्हांस द लेजिटिमेसी ऑफ द अपर हाउस, कि उसको एक तरह के उसका जो स्टेटस है उसको बढ़ाए। ये लेजिटिमेसी ऑफ द अपर हाउस है कहाँ पे, इन पॉपुलर परसेप्शन। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एक्सट्रैक्ट्स अ प्राइस, उनका पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है ना ये एक प्राइस के बाद सामने आती है। जिस तरह पब्लिक डिसइल्यूजनमेंट होता है कि फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाओ, तो इसकी पॉलिटिकल ये लोग तो ये जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो ये काम कर लेते हैं, भूल जाते हैं हमने पहले क्या कहा था, किसके बारे में क्या कहा था। तो लेकिन क्या है ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है ना, ये अपनी एक प्राइस है उसकी, और वो क्या है पब्लिक डिसइल्यूजनमेंट, के जो पब्लिक है वो बड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और क्या हो जाती है डिसएंचांटमेंट। ठीक है, एक डिसइल्यूजनमेंट और दूसरी इज डिसएंचांटमेंट, कि बिल्कुल ही आप कह लें कि यो दोनों का मतलब ये निकलता है कि जी आप मायूस हो जाते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी आप एक जिस तरह पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी एक लीडर को सपोर्ट करी जा रहे हो, और बाद में यक सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए वो अपना स्टांस चेंज कर लेता है, तो पब्लिक में क्या आ जाती है, एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। नॉट ओनली विद पॉलिटिशियंस, ना सिर्फ सियासतदानों के लिए, बट विद द पॉलिटिकल सिस्टम। आप बिल्कुल पॉलिटिकल सिस्टम को ही कहते हो कि भाई ये क्या सिस्टम है। आप टॉक शोज में देख लें कि 4 साल 5 साल आप देखते रहते हैं कि एक बंदा ये दूसरे को है ना वो चोर डाकू करने में लगा हुआ है, और फिर अगर वो बंदा उसी की पार्टी में आ जाए तो फिर अगले 4 साल उसी को डिफेंड करते हुए गुजर जाता है। तो क्या आपको सिर्फ पॉलिटिशियन से नहीं, आपको पॉलिटिकल सिस्टम से ही है ना बहुत ज़्यादा आप मायूस हो जाते हैं। आप कहते हैं क्या मसला है भाई इसके साथ। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह टॉक शोज़ हैं वो लड़ाई झगड़े का मरकज़ बने हुए हैं, वही लोग, ठीक है, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, आपको पता है। तो बंदा बाजवा जितनी दफ़ा ये लोग अपनी पार्टीज बदलते हैं, बंदा भूल ही जाता है कि भाई ये किस पार्टी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इसने किसको सपोर्ट करना है। ठीक है, ये भी इन लोगों की भी बड़ी हिम्मत है कि जिनको याद रह जाता है कि भाई अभी हम किस पार्टी में और अभी हमने किसको सपोर्ट करना है और किसके हम ख़िलाफ़ थे। तो यही बात करें कि ये पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी ये अपने फ़ायदे के लिए ये तो कर लेते हैं जितने भी सियासतदान हैं, लेकिन इसकी एक कीमत है कि जो आम पब्लिक है वो हो जाती है बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाती है। ठीक है, ना सिर्फ सियासतदानों से बल्कि पूरे सिस्टम से ही। लीविंग डेमोक्रेसी द पुअर फॉर इट। पुअर फॉर इट का मतलब होता है कि वो चीज़ उसका नुकसान में होती है। अब जाहिर है पुअर फॉर इट ये तो नहीं कि वो चीज़ गरीब हो जाती है, डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है। डेमोक्रेसी जो है गरीब तो नहीं होगी, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी डेमोक्रेसी, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा इस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का, कि लोग मायूस हो जाएंगे ना सिर्फ सियासतदानों से ना, और बल्कि किससे, पॉलिटिकल सिस्टम से, और इसका खमियाजा किससे भुगतना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को। ठीक है, तो ये आज का ओपिनियन था हमारा पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी, कि किस तरीके से सियासतदान जो है ना वो अपने फ़ायदे के लिए है ना वो अपने ही जो बयानात होते हैं, जो हाई मॉरल ग्राउंड्स होते हैं उसको छोड़ देते हैं और इख्तियार करते हैं वो रास्ता जो कन्वीनियंट हो, बजाय इसके कि वो जो अखलाकी तौर पे ठीक हो। हमारे पास बेतहाशा एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जब सियासी जितने भी लीडर्स हैं, किसी स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कि वो पहले कुछ कहते आते हैं और फिर जिसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, ठीक है, उसी की पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उसी को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। तो यही है हमारे पास पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी। ठीक है, अपनी राय देना ना भूलिएगा, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये मेरी फेसबुक की पर्सनल आईडी है danish.maqsood555। यहाँ पे मैं रोज़ सुबह न्यूज़पेपर के डॉन न्यूज़पेपर की अहम न्यूज़ और एडिटोरियल्स वगैरह शेयर करता हूँ सुबह 9 बजे से पहले। तो आप मेरी ये पर्सनल आईडी है, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको ये
न्यूज़पेपर सुबह के टाइम मिल सके। अपने फीडबैक ज़रूर देते रहा करें, ठीक है। उसी की बेस पे मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।